दोस्तों, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि हमारा शरीर ब्लड, बोन एंड फ्लेश से बना हुआ है। लेकिन आज के इस चैप्टर में हम हमारे शरीर की और एक बनावटी के बारे में बहुत डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ ये बोला जा रहा है दोस्तों कि हमारा शरीर अपने भावनाओं की एक रिफ्लेक्शन होती है। हम अंदर जो भी सोचते हैं उसी को ही रिफ्लेक्ट करता है हमारा शरीर फिजिकल रूप में। तो आज के इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि हमारे कौन से भावना हमारे शरीर के कौन से अंग के साथ जुड़े हुए होते हैं और हम सिर्फ अपने भावनाओं को चेंज करके हम कैसे अपने शरीर के हर अंग को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होने वाला है दोस्तों, इसीलिए हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। तो आशा करते हैं आप तीनों के तीनों पार्ट देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो चाहे जितने भी आपको बोरिंग लगे, जितने भी लंबा लगे, जो भी लगे, लेकिन आपको इस वीडियोस को देखना ही है और अपने शरीर के बारे में ज़रूर जानना है और इस बुक के थ्रू भी जानना है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ वीडियोस की बात नहीं है या फिर व्यूज़ की बात नहीं है, ये बात है हम अपने शरीर को कितने अच्छी तरह से जानेंगे, उसकी बात हम कर रहे हैं। हम जितना ज़्यादा अपने भावनाओं को जानेंगे और अपने भावनाओं के साथ अपने शरीर की जो संबंध है उसको जितने अच्छे से समझेंगे, अपने आप को हम उतना सुंदर और स्वस्थ रख पाएंगे और उसके साथ साथ हम एक सुंदर दुनिया भी बना पाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और वेलकम टू माई चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स की थ्रू जा सकें और उसकी नॉलेज को अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें और अपनी ज़िंदगी को एक अलग दिशा दे के सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम यू कैन हील योर लाइफ है, रिटन बाय ग्रेट ऑथर लुइस एल हे। और आज का हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा शरीर। तो आज हम अपने शरीर के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं दोस्तों, सो बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों कि हमारा शरीर जो है वो पूरा, हम अंदर जो भी सोचते हैं, हमारा मस्तिष्क जो भी सोचता है, यानी कि जो हम सोचते हैं वही सोच को जितना देर तक हम सोचते जाते हैं वो धीरे धीरे हमारी फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि हमारे सोच और हमारी फीलिंग्स, इससे ही बना हुआ होता है हमारा शरीर। और देखिए, अगर हमारा शरीर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, यानी कि हम कहीं पर बीमार हो रहे हैं, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम अगर हमारे शरीर में हो रहा है, इसको आप एक नेगेटिव वे में मत लीजिए। इसका मतलब ये है कि शरीर आप हमें ये सूचना दे रही है कि कहीं ना कहीं हमारे सोच में परिवर्तन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स गड़बड़ है ना। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बीमार हैं तो उसको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ये एक हमारे लिए हिंट है और इसको समझकर, इसको अच्छी तरह से समझकर हमें उसकी उपचार करनी चाहिए, यानी कि हमें उस सोच को बदलना चाहिए। तो आज के इस चैप्टर में हम वही सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो इसके बुक के थ्रू ज़रूर जाइए दोस्तों, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा बुक के अंदर है। सो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे शरीर के जो क्राउन पार्ट है, हमारे बाल। तो बालों से हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे बाल जो होते हैं वो हमारे शक्ति की प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए वो क्योंकि वो हमारे शरीर के पूरे ऊपरी पार्ट में होता है, तो वो हमारा होल टोटल शरीर का एनर्जी पार्ट होता है। लेकिन जब हम तनाव में ज़्यादा टाइम रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो क्या होता है, हम उस एनर्जी के ऊपर जो एनर्जी हमारे अंदर है, हम पूरी तरह से उस एनर्जी को नकारते हैं, है ना। इसीलिए हम स्ट्रेस में आते हैं, इसीलिए हमें टेंशन होता है, क्योंकि हम उस ग्रेट एनर्जी को नकारते हैं। तो जब हम ज़्यादा तनाव में आते हैं और स्ट्रेस में आते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ऊपरी भाग होता है, हमारे खोपड़ी जो होता है, वो एकदम सख्त होना शुरू हो जाता है। देखिए दोस्तों, आप ध्यान दिए होंगे कि जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनका जो खोपड़ी होता है वो सख्त नहीं होता है, नरम होता है। लेकिन धीरे धीरे हम उसको बहुत सख्त बना लेते हैं। ठीक है, कुछ हद तक सख्त होना ज़रूरी है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब हम उस एनर्जी को ज़्यादा नकारने लगते हैं तो वो और ज़्यादा सख्त होने लगता है, और इतना सख्त होने लगता है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल होता है वो सांसें लेना बंद कर देती है और उसकी वजह से हमें गंजापन के शिकार होना पड़ता है।
और ये चीज़ें देखिए, आप ज़रूर देखे होंगे कि जितने जितने लोगों के एज बढ़ते जाते हैं, जितने जितने लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगते हैं, तो उनका बाल ज़्यादा झड़ने लगता है। और इसका कारण यही है कि हम अपनी उस एनर्जी को नकारते रहते हैं। सो देखिए दोस्तों, इतना ज़्यादा तनाव मत लीजिए। हमेशा अपने जो खोपड़ी है उसको रिलैक्स रखिए, उसको आदेश दीजिए कि सब कुछ ठीक है, रिलैक्स रहें, तो बाल झड़ना खुद ब खुद बंद हो जाएगा और दुनिया में कोई भी गंजा नहीं रहेगा। देन हम आते हैं हमारे कान। देखिए, कान तो सुनने की क्षमता को प्रतिनिधित्व करता है। और देखिए, हम सब एक महत्वपूर्ण क्रिएचर हैं, हर कोई स्पेशल है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो भी सुनना चाहते हैं हम वही सुनना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे कान में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो हमें सुनना पसंद नहीं है, जो हम सुनना नहीं चाहते। ठीक है, चाहे वो हमारे जाने में हो या फिर अनजाने में हो। जैसे देखिए, आप देखे होंगे, जैसे किसी का पति या पत्नी का कान का प्रॉब्लम है, तो इसका अर्थ ये है कि उसके जो ऑपोजिट पार्टनर है वो ज़्यादा बोलते होंगे और वो उनको सुनना नहीं चाहते होंगे। और अक्सर ये सारे प्रॉब्लम बच्चों में भी आती है, क्योंकि बच्चों को पता तो नहीं चलता, लेकिन वो जो सुनते हैं, अनजाने में जो भी सुनते हैं, वो उनको सही में पसंद नहीं आता है सुनना, इसीलिए उनको भी कान में दर्द होना महसूस होता है। देन देखिए दोस्तों, हम अपने आँख के तरफ अगर आएंगे तो ज़्यादातर हमारे आँख में भी प्रॉब्लम इसी के कारण ही होता है कि हमारे आस पड़ोस में, हमारी सराउंडिंग में, हमारे घर में, हमारे सामने ऐसा कुछ हो रहा होता है जिससे हम देखना नहीं चाहते। देखिए, जब हमारे आँख में दर्द हो रहा है, आँखों की पावर कम रही है, तो देखिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे सराउंडिंग में, मेरे आसपास, जो कि मैं नहीं देखना चाहता। उसको हमें खोजना चाहिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। और देखिए, जैसे ऐसे भी आप लोग सुने होंगे कि हरी चीज़ों को देखने से आंखें अच्छी लगती है, अब बाहर घूमो तो आंखों की पावर बढ़ती है। ये सारे क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जन्म से, हमें प्रकृति पसंद है, क्योंकि हम प्रकृति से जन्मे हैं। इसीलिए जब हम प्रकृति में जाते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा बाहर घूम के आओगे, नेचुरल जगह पर अगर आप घूम के आओगे तो आपकी सारी बीमारी चली जाएगी। क्यों चली जाती है दोस्तों? क्योंकि हमारे शरीर से जो तनाव था, जो भी चीज़ें हम नहीं देखना चाहते थे और जो सराउंडिंग में हमें नहीं पसंद था, हम उन सब चीज़ों से दूर चले जाते हैं। देखिए, सिर दर्द भी हमें तब होती है जब हम अपने अस्तित्व को नकारते हैं, यानी कि हम खुद को माफ़ नहीं कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए हम अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो हमें सिर दर्द होना शुरू होता है। देन देखिए दोस्तों, साइनस का प्रॉब्लम, जैसे हमारे कोई नज़दीकी आदमी अगर हमें ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं तो हमें साइनस का प्रॉब्लम निकलता है। तो देखिए, ये सिर दर्द होना या साइनस का प्रॉब्लम होना, देखिए इसके लिए हमें और किसी को दोष नहीं देना चाहिए, है ना। हमें अपने आप को ग्रहण करना चाहिए, अपने आप की अस्तित्व को देखना चाहिए और हम खुद की शक्ति को हमें पहचानना चाहिए। किसी और को दोष ना दें और अपने आप को समझें, ये सारे प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाएंगे। देन दोस्तों, हम निचले हिस्से की तरफ आते हैं। निचले हिस्से में हमारा गर्दन होती है, तो हमारा गर्दन देखिए मूवमेंट कर सकता है, लचीला होता है ना। तो लचीला होने का मतलब ये है कि ये बहुत इजीली और किसी को सुनने की क्षमता रखती है ना, और किसी को अपना जो बोलना है और किसी के मंतव्य को बोलने देता है ना। लेकिन जब हम और किसी की बात को नहीं सुनते हैं, यानी कि सामने वाले की जो प्रस्ताव है उसको नकारने की कोशिश करते हैं, अपने आप में एक अहंग भाव रखते हैं, तो हमारे गर्दन में प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो देन देखिए दोस्तों, हमारे गला है। तो गला का काम क्या है? ये हमारी बोलने की क्षमता की प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि हम सब इंडिपेंडेंट क्रिएचर हैं, हम सबको वही चाहिए जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जन्म से ही इंडिपेंडेंट हैं, हम सब फ्री हैं। तो गला को भी जो बोलना चाहिए, जो बोलना चाहता है, वो सब कुछ अगर बोल पाता है तो उसका गला कभी भी खराब नहीं होता। अगर किसी को गले में प्रॉब्लम है, गले में दर्द है, गले की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी
जो बोलना चाहता है वो नहीं बोल पाता है, या फिर जो उसे नहीं पसंद उसको वो बोलना पड़ता है। तो देखिए, जब वो जो बोलना चाहता है जब वो बोल नहीं पाता है तो ओबियसली उसको अपने आप के ऊपर गुस्सा आएगा। वो बोलता तो नहीं लेकिन गुस्सा आता है। तो जब इस कारण जब गुस्सा आता है तो उसको खांसी होना शुरू होता है, और गुस्से के साथ साथ अगर मानसिक भ्रम भी बढ़ने लगता है तो उसके साथ खांसी के साथ साथ उसको सर्दी जुकाम भी होने लगता है। और देखिए, लेरिंजाइटिस की प्रॉब्लम ऐसे होती है कि अगर आप इतना गुस्सा हो कि आप बोल ही नहीं सकते तो उसको लेरिंजाइटिस की प्रॉब्लम भी होने लगते हैं। देन देखिए दोस्तों, हम आते हैं अपनी बाहों की तरफ। तो बाहें जो होती है वो जीवन को गले लगाने की प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम देखिए, हमारे बाहों की जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हमारी क्षमताओं को दर्शाता है, और नीचे का जो हिस्सा होता है वो हमारी योग्यता को दर्शाता है। और जो जॉइंट्स होती हैं वो जो पुराने जितने भी चीज़ें हैं उनको वो गांठ बांध के रखने वाली होती है। और देखिए, जॉइंट्स का गुण होता है वो भी लचीला होता है, वो मूव कर सकता है, यानी कि बातों को हमें जल्दी जल्दी मूव कर देना चाहिए। उसको अगर हम गांठ बांध के रखते हैं तो हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना शुरू होता है। और हमारे बाहें के देखिए ऊपर और नीचे के हिस्सा जो होती है, जैसे हमारे क्षमता और योग्यताओं को दर्शाता है। जब हम अपने आप की क्षमता और योग्यता के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, अपने आप के ऊपर डाउट करने लगते हैं, तो हमारे बाहों में प्रॉब्लम होना चालू होता है। देन देखिए, हमारे हाथ भी बहुत सारी चीज़ें बताती है। हाथ देखिए, या तो किस चीज़ को पकड़ सकता है, जकड़ सकता है, या फिर छोड़ सकता है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को जकड़ के रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको जकड़ के रखना चाहते हैं। उसको छोड़ दीजिए, है ना। हम जिस चीज़ को जितना फ्री छोड़ेंगे वो चीज़ हमारे तरफ उतना ज़्यादा भागती हुई आएगी। देन देखिए दोस्तों, हमारी उंगलियां हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हमारे कौन सी उंगली किस वजह से कैसी प्रॉब्लम होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी है। सो आप लोग प्लीज़ बुक के थ्रू ज़रूर जाइए। देन देखिए दोस्तों, हम अपने पीठ के तरफ आते हैं। तो पीठ जो होता है वो सहारा देने की प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे पीठ का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो तब उसमें प्रॉब्लम होता है जब हम अपने किसी नज़दीक, जैसे हमारे पति या पत्नी या फिर बॉस, उनको लेके जब हम बेसहारा महसूस करते हैं तो हमारे पीठ के ऊपर के हिस्से में हमें प्रॉब्लम होना शुरू होता है। पीठ के जो मध्यम भाग होते हैं उसमें प्रॉब्लम तब होना शुरू होता है जब हम अपराध बोध अपने आप को मानते हैं, अपने आप को अपराधी मानते हैं, किसी कारण क्षमा नहीं कर पाते हैं। देन जो पीठ का निचले हिस्सा होता है वहाँ पर तब प्रॉब्लम होता है जब हम पैसे को लेके इनसिक्योर फील करते हैं। देन दोस्तों आता है हमारा फेफड़ा। तो देखिए, फेफड़े के काम क्या होता है, वो निश्वास को, मतलब हमारे जो जीवन को गले लगाने या फिर छोड़ने की प्रतिनिधित्व करता है। अगर फेफड़े में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर देखिए, हमको बहुत ज़्यादा अपराध बोध अगर हमारे अंदर है तो हमारे फेफड़े में प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं। यानी कि हमें अगर अंदर से लग रहा है कि हमें जीने की कोई अधिकार नहीं है तो हमें फेफड़े की प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी मत सोचिए, जो भी हो रहा है वो एक फ्लो में हो रहा है। अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए दोषी मत मानिए और हर दम अपने आप को सुधारते रहिए। और जो चीज़ें, जो गलतियां हमारे साथ हो रही हैं उनको छोड़ते जाइए, उनको पकड़ के मत रखिए। तो दोस्तों, जो लोग बहुत सारे धूम्रपान करते हैं उसका अर्थ ये है कि उनको लगता है कि हमारा जीना व्यर्थ है, हमारा कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है ज़िंदगी में। तो देखिए, ऐसे लोगों को डांटने, मारने, पीटने से कुछ नहीं होता, उनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराना होता है। तो ये सारी चीज़ें फेफड़े के बारे में थे दोस्तों। देन हम आते हैं हमारे स्तन के तरफ। तो देखिए, स्तन जो होता है वो लालन पालन का प्रतीक होता है ना। और देखिए, अगर स्तन में प्रॉब्लम है या फिर वहीं पर कुछ बीमारी हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम बहुत दिनों से कोई व्यक्ति, कोई चीज़ या फिर कोई अनुभव को पाल के रखे हुए हैं, यानी कि गांठ बांध के रखे हुए हैं। देखिए, बच्चे जो हैं वो अपने आप बड़े होते हैं, आप उनको बड़े नहीं करते। आपका काम होता है सिर्फ अपना कर्तव्य करना, लेकिन वो अपने आप बड़े होते हैं। पेड़ जो होते हैं, आप सिर्फ उनमें पानी देते हैं, लेकिन जो बड़े होने का प्रोसेस है वो अपने आप बड़े होते हैं, है ना। ठीक वैसे ही हमें किसी चीज़ को पालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उनको हमें फ्री छोड़ देना चाहिए, तभी वो अपने हिसाब से बड़े होंगे। तो इसीलिए दोस्तों, जो भी अनुभव होते हैं, जो भी कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है या फिर कोई अनुभव है, उसको अपने आप में बड़े होने दीजिए और उसको जाने दीजिए। उसको अगर हम ले के बैठते हैं तो वो हमारे स्तन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और ये ज़्यादातर लेडीज़ में पाई जाती है, क्योंकि लेडीज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक व्यक्ति हो या फिर कोई घटना हो, दुर्घटना हो, कोई भी अनुभव हो, उसको पाल के रखे हुए रहते हैं अपने छाती में, तो वो ज़रूर बाद में चल के बहुत सारी बीमारी क्रिएट कर सकती है और ब्रेस्ट कैंसर जैसे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। देन देखिए दोस्तों, हमारा दिल के तरफ हम आते हैं। जी हाँ, दिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है और ये प्यार का प्रतीक होता है, और ये बहुत ही प्यार से ज़िंदगी को देखता है। दिल तब सही रहेगा जब हमारे अंदर प्यार भरा हुआ रहेगा और हम हर चीज़ को प्यार से देखेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ज़िंदगी में, हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारे दिल से वो प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब प्यार दिल से कम होने लगता है तो दिल कमज़ोर पड़ता है, और यही कारण है कि आज की दुनिया में लोगों को बहुत ज़्यादा दिल की बीमारी होती है। दिल की बीमारी का मतलब और कुछ नहीं है, उसका मतलब ये है कि आपके अंदर जीवन को जीने की जो चाह है वो कम है। खुशियाँ जो पाना चाहते हैं लोग, उसकी चाह हमारे अंदर कम है। देखिए, हम चाहते तो हैं खुश होना, लेकिन हम लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान कभी नहीं देते, है ना। हम चाहते हैं ये सारा, ये मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, वो मिलेगा तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो है हमारे पास उसको लेके हम खुश नहीं हो पाते। और देखिए दोस्तों, इन्हीं सारे कारणों की वजह से हमारा दिल कमज़ोर पड़ता है, और जिनको दिल का बीमारी होता है उसका अर्थ ये है कि उनके अंदर खुशियों की कमी है। वो कभी भी खुश नहीं होते, किसी भी कारण से वो सेटिस्फाई नहीं होते, और इसी के कारण ही लोगों को दिल का दौरा भी पड़ता है। सो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मत सोचिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत सुंदर है। अगर आप अपने छोटी छोटी खुशियों को लेके खुश होना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, और आपको कोई भी सिर्फ दिल की नहीं, आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी अगर आप खुद के साथ खुद खुश रहेंगे। देन हम आते हैं अपने पेट के तरफ। तो पेट का काम क्या है? हमारे हर अनुभवों को पचाना। तो जब हम किसी एक्सपीरियंस को नहीं पचा पाते हैं तो पेट में गड़बड़ी होती है। ऐसा मत सोचिए कि हम कोई खाने को नहीं पचा पाते हैं तो गड़बड़ी होती है। देखिए, उस खाने को लेके हमारा जो भावना है, उस भावना को हम नहीं पचा पाते हैं, इसलिए उस खाने की वजह से हमें गड़बड़ी हो जाती है, और हम उसका दोष उस खाने को देते हैं। उस खाने का कोई दोष नहीं है दोस्तों, उस खाने को लेके जो हमारी भावनाएं हैं उसका दोष होता है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत गौर से समझिए, ताकि दुनिया में हर किसी का पेट अच्छा रहे, और अगर हमारा पेट अच्छा रहेगा तो हमारी तो 90% बीमारी ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों, जो अल्सर वगैरह होता है वो सिर्फ और सिर्फ भय के कारण। कौन सी भय? हम अपने आप को प्रूव ना कर पाने की भय। हमेशा हमें जिन लोगों को लगता है कि हमें अपने माता पिता की उम्मीदों पर खड़े उतरना है, बॉस की उम्मीदों पर खड़े उतरना है, बहुत सारे लोगों को खुश करना है, अगर आप इस मोटिव में रहेंगे तो आप हमेशा अपने आप को कम समझेंगे, और इसका नतीजा आपको अल्सर होगा ही होगा। सो दोस्तों, आज के इस चैप्टर का हम आज यहीं तक देखते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप बुक के थ्रू ज़रूर जाइए, और इस चैप्टर के थ्रू तो ज़रूर जाइए, और इसको शेयर भी कीजिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसको लोगों को भी सिखाइए, लोगों के साथ भी इसको डिस्कस कीजिए, ताकि हम सब मिलके एक बेहतर दुनिया बना सके, क्योंकि हम सब एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर दुनिया डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। देन दोस्तों है